हम अगर जो नाम लें अहमद रज़ा का। खीरे के बक्कल या घास, तरबूज के बक्कल के बारे में जो आपने पूछा है उसके ताल्लुक़ से जवाब मैंने असल में इसलिए देना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि वो कोई एतराज़ है नहीं और बचकाना एतराज़ है, उसका जवाब देना भी कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा ये कि मेरे पास इतना वक्त होता भी नहीं है कि कोई एक्शन दे तो उसका फ़ौरी तौर से रिएक्शन हो। जितनी वीडियो मेरी आती हैं वो मोस्टली काफ़ी पहले रिकॉर्डेड होती हैं, जैसे कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आप तक कब पहुँचेगी, ये सारे मामला होते हैं। कुछ अर्जेंट बेस पे जल्दी आ जाती हैं, कुछ में टाइम लगता है। और यूट्यूब या वीडियोग्राफी को हराम समझने वालों को भी यूट्यूब पर अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ तो कंटेंट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोग के जिनके पास कोई वैलिड कंटेंट नहीं होता वीडियो को चलाने के लिए, चैनल को चलाने के लिए, तो उनको कुछ तो ऐसा चाहिए कि जिससे लोगों का ध्यान अपनी तरफ जो है वो आकर्षित किया जा सके। तो उस पर फिर एक ही मुद्दा बचता है, या दावत इस्लामी को ले लें या दावत इस्लामी के किसी ऐसे काम को ले लें कि जिस पे वीडियो बनाए तो उससे थोड़े अच्छे व्यू भी मिल सकते हैं। और वो वीडियो या एतराज़ का कभी कदार जो है ना सर पैर नहीं होता। अगर आलिम किसी चीज़ की मुखालिफत करता है तो बात समझ में आती है, लेकिन ऐसी आजकल के चिरकुट किस्म के लोग, सिपाही किस्म के लोग इस तरीके की बातें, यानी कमिश्नर बनने की कोशिश में रहते हैं। तो उनकी हर बात का जवाब तो दिया नहीं जा सकता कि वो तो अपना खेल टाइम पास करने के लिए यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालते हैं। और खीरे के बक्कल के ताल्लुक़ से जो वीडियो आपने बताई है कि इसके बारे में क्या वजाहत है, सबसे पहले देखें किसी भी शख्स को, आदमी अगर इतना काबिल भी नहीं है कि वो किसी के मज़ाहिया कलाम को, हुस्न कलाम को समझ सके, तो फिर वो अपनी मन गढ़ंत मंतिक जो है वो बयान करता है और वो लोगों से ये कहता है कि इस पे वहाबी एतराज़ करेंगे। हालांकि वहाबी एतराज़ करने के बाद ही वो लोग वीडियो अपलोड करते हैं, यानी पहला एतराज़ वहाबी कर चुका होता है, अपनी कम अक्ली का इजहार कर चुका होता है, इसके बाद ये लोग उसको अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं और इस तरीके से लोगों को बहकाते हैं कि अपने चार चाहने वालों को खुश कर सकें, इस तरीके का मामला करते हैं। तो सबसे पहले उस वीडियो के अंदर कहीं ये नहीं कहा गया कि बक्कल जो है वो, यानी जैसा कि सामने वाले ने एतराज़ किया कि भाई खीरे के बक्कल अगर फेंकते हैं तो दावत इस्लामी वाले तरबूज के बक्कल का क्या करते हैं, क्या वो तरबूज का बक्कल खाते हैं या घास पे चलते हैं या नहीं चलते, या पत्ते वगैरह खाते हैं नहीं खाते, इस तरीके की बातें। तो वहाँ पर जो खीरे के बक्कल का ज़िक्र है, सबसे पहले तो वो खीरे का बक्कल खाया जा सकता है, उसमें इस चीज़ का तज़किरा मौजूद है। यानी वीडियो में ये चीज़ कही गई है कि खीरे का बक्कल फेंकना नहीं चाहिए, उसको खाया जा सकता है, इसीलिए उसको खाने की इजाज़त दी गई है कि उसको खा लिया जाए, फेंका ना जाए। और देखो ना खीरा बेचारा कितना प्यारा प्यारा, और इसको प्यारा कौन नहीं बोले, सब्ज सब्ज है। अब इस बेज़रर खीरे को, इसको बस वो लगे रहते हैं तो छीलते रहते हैं, और इसका सब्ज सब्ज छिलका जो लोग सर पे सब्ज बांधते हैं ना, वो भी कचरा कुंडी में डालते हैं। इनकी अजीब मंतिक उल्टी है कि यही सब्ज रंग सर पे चढ़ाते हैं, यही सब्ज रंग इसको कचरा कुंडी में डालते हुए इनका हाथ जरा ही नहीं कांपता, फेंक देते। और अब रहा ये कि पत्ते और घास या तरबूज, तो शायद वीडियो अपलोड करने वाले ये चीज़ें खाते होंगे या इनके आसपास के लोग या इनके घर के लोग खाते होंगे, तो इनको इस चीज़ का इल्म होगा कि क्या हम लोग भी खाते हैं। तो दावत इस्लामी वाले तरबूज के बक्कल, घास, पत्ते नहीं खाते, ये आप खाते हैं। और खीरे का बक्कल जो है वो हर शख्स खा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो जो चीज़ खाई जा सकती है उसी को खाने के बारे में उसमें कहा गया है कि खीरे के बक्कल को खा लेना चाहिए। और बाकी जो एतराज़ किया जा रहा है, क्या फिर हरी तो घास भी है वो भी खानी चाहिए या पत्ते भी हरे हैं, तो क्या घास और पत्ते या तरबूज, इन चीज़ों को आम इंसान अकल वाला खाता है? अगर खाता है तो खाना चाहिए, नहीं खाता तो नहीं खाना चाहिए। और खीरे के बक्कल तो खाए जाते हैं, यानी खीरे को बक्कल के साथ ही काट कर खाया जाता है, तो इसीलिए उसको खाने की इजाज़त दी है। तो इसमें बहुत वाज़ेह करके बताया गया है कि खीरे का बक्कल खा सकते हैं, लिहाजा इनको खाया जाए, फेंका ना जाए। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि वहाँ पर हर हरी चीज़ को खाने की इजाज़त नहीं, ना ही हर बक्कल को खाने की इजाज़त है। दूसरी बात ये है कि
असल जिस मुद्दे पर एतराज़ है कि मतलब हरा इमाम में बांधने वाले भी, ये देखो खीरे का बक्कल भी हरा है, ये एक इजाफ़ी कलाम आप इसको समझ लें, इसका कोई मसले से ताल्लुक़ नहीं है। और अव्वल तो उस मसले के अंदर उसको फेंक देना नाजायज़ और गुनाह भी का, यानी एतराज़ भी हो कोई ऐसा कि जिस पे बंदा कह सके हाँ भाई किसी काबिल आदमी ने एतराज़ किया है तो समझ में आए। हर कोई उठ के खड़ा होकर अपनी मनमर्जी से अपने व्यू बनाने के लिए कुछ भी एतराज़ कर दे, उसका सर न पैर। उसमें कौन सा ये बात कहा गया कि वीडियो अगर खीरे का जो बक्कल है उसको फेंकना गुनाह है या उसको खाना ज़रूरी है, ऐसा कोई शरीयत का हुक्म उसमें बयान नहीं किया गया। तो लगता नहीं है कि इस वीडियो की कोई ख़ास ज़रूरत थी, सिर्फ़ ये कि तफरी और मज़े अपने लेने के लिए वीडियो को हराम समझते हुए भी यूट्यूब के ऊपर लोग आजकल काम करते हैं सिर्फ अपने व्यू और तफरी के लिए। दूसरी बात यह है कि आप इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझें। वहाँ ये कहा गया कि खीरे का बक्कल फेंक देते हैं, यानी हरा हरा बक्कल है उसको क्यों फेंकते, उसको तो खाया जा सकता है, और हरा इमाम में बांधने वाले भी ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे ये मुराद नहीं है कि हर चीज़ हरी उसको फेंका ना जाए, क्योंकि खीरे का बक्कल खाया जा सकता है। पहली बात तो वो इसलिए कहा गया। दूसरा, आप इसको ऐसे मिसाल से समझें कि हर पीर या उस्ताद अपने शागिर्दों की तरबियत ख़ास करता है। कोई दूसरे वो काम करें तो वो उनसे उम्मीद नहीं रखता कि वो उनकी बात को माने सुने, लेकिन वो अपने ख़ास मुरीदों से, पीर या फिर उस्ताद ख़ास शागिर्दों, छिलका होता है ना इसके ऊपर, बच्चे भी नहीं खाते। हाँ, आप खाओगे तो बच्चे खाएंगे, बच्चे नकल करते हैं, इसीलिए तो लिखा होता है कि बच्चों की पहुंच से दवाएं दूर रखो। तो शायद इसीलिए लिखा रह जाता है कि दादा को और अब्बू को देखेंगे खाते हुए तो ये समझेंगे कोई अच्छी चीज़ है, इसको खा डालेंगे और फिर सो जाएंगे। तो भैया इसकी मिसाल को और आसान समझे कि मिसाल के तौर पे कोई मदरसे के बच्चे हैं जहाँ दावत दी गई लोगों को, और मदरसे के बच्चे भी खाने पर आए। अब सभी लोग डिश की तरफ, खाने के तरफ लप के, और सब जो है ना खाने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, उसमें मदरसे वाले भी बच्चे हैं। अगर दूर से कोई उस्ताद या मुदर्रिस हज़रात उनको देखेंगे तो वो उन बच्चों को कहेंगे कि आप भी इन लोगों की तरह लड़ रहे हो। तो इसका क्या मुराद है? क्या वो मुदर्रिस ये कहना चाहता है कि बाकी लोग लड़ते हैं तो जायज़ है या बाकी लोग लड़ें तो ठीक? उसके कहने का सेंस ये है कि भाई सब लड़ते हैं तो लड़ते हैं, सब की तरह आप क्यों चलते हो? कम से कम आपको तो दुनिया के लिए मिसाल बननी चाहिए। आप शुरुआत करोगे अच्छाई की, तब जाके लोग आपकी तरगीब जो है आपसे लेंगे। तो कम से कम आप ना लड़ो। तो वहाँ पर इस सेंस में कहना कि भाई वो तो ऐसा करता ही करता, तुम भी ऐसा करते हो, यानी लोग तुमसे जो है वो अच्छाई की उम्मीद रखते हैं, तुम कम से कम ऐसा ना करोगे। आवाम जिस तरह खाने की डिश पर टूट गई, लड़ाई कर रही है या इधर उधर धक्का मुक्की कर रही है और आप भी उसी में शामिल होकर कर रहे हो, तो आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ठीक इसी सेंस के अंदर और इसी मज़ाहिया जुमले के अंदर, इसी हुस्न कलाम के अंदर ये बात कही गई कि चलो लोग नहीं खाते, पसंद नहीं करते, काट के फेंक देते हैं, लेकिन कम से कम आप लोग, और उसकी निस्बत हरे की वजह से इमामे की तरफ दिला दी गई कि कम से कम इमामा बांधने वाले तो ऐसा ना करें, वो भी फेंक देते हैं। यानी ये बेवकूफ़ी वाला काम कि लोग खीरे का बक्कल को उतारते हैं या खीरे को फेंक देते हैं, गैर ज़रूरी काम ये सब करते हैं तो करते हैं, लेकिन कम से कम आप लोग ना करो। तो हर पीर को उम्मीद होती है कि कम से कम उसके मुरीद या उसके शागिर्द उसकी बात मानेंगे। वो उनकी तरबियत के लिए, उनको निखारने के लिए ये बात बोलता है कि दुनिया करती है तो करती है, आपको ये काम नहीं करना, आपको ये काम से बचना है या आपको ये काम करने हैं। तो एक वहाँ पर एक अलग हिंट्स और अलग बात का सेंस होता है। अब इसको वहाँ पर बेअक्लों की तरह जोड़ देना कि उन्होंने कहा कि हरे इमामे वाले भी फेंक देते हैं, तो क्या तरबूज का बक्कल भी खाते हैं? गधे कहीं के, तरबूज का बक्कल तेरे घर में खाया जाता होगा, जो दावत इस्लामी वाले खाएंगे, या पत्ते तेरे घर में खाए जाते होंगे, तभी एतराज़ ये हो रहा है कि दावत इस्लामी वाले खाए जाते हैं। सैयद सिकंदर वारसी साहब, मौलवी हाफिज एहसान कादरी, प्योर पिलपिला इंटरनेशनल, मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी और तमाम मीठे भाई अमीर दावत इस्लामी के बयान में मौजूद फिक्र की तर्जुमानी करते हुए छिलके फेंकते हुए आपके हाथ कांपते होंगे, छिलके फेंक कर आप बेअदब हो जाते होंगे, या क्या गुस्ताख हो जाते हैं, घास पर भी नहीं चलते होंगे। हाय अत्तार, मुसलमानों को किस मुसीबत में डाल दिया। दूसरे है कि आपने कहा कि वीडियो के अंदर जवाब के अंदर नाम डाला, आपसे जवाब पूछा, तो मैं आपको बता दूं, मैं किसी के बाप का नौकर तो नहीं हूँ कि कोई वीडियो के अंदर मेरा नाम लेकर सवाल पूछे तो मैं उसका फौरी तौर से जी हुजूर फरमाइए क्या आपका एतराज़ है उसका जवाब दूँ। मैं उसके बाप का कोई ग़ुलाम हूँ या नौकर हूँ कि अगर कोई चिरकुट खड़ा हो और एतराज़ करे, ऐसा करा वैसा करा, और बचकाना एतराज़ जिसका सर ना पैर, उसके मैं जवाब दूँ। ऐसा हमेशा फ़ौरी तौर पे ज़रूरी नहीं होता। वक्त नहीं मिला था, जवाब नहीं दिया, और जवाब ना देने का मतलब ऐसा भी नहीं होता कि जवाब नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी कभी
इग्नोर कर दिया जाता है कि उनकी बातों का कोई सेंस भी नहीं निकलता। सिपाही हैं तो कमिश्नर मिनिस्टर बनने की कोशिश में है, वही उनकी अकल है चपरासी और सिपाहियों वाली, तो वहीं तक उनकी सोच भी सीमित है। तो ये मैंने एक जो मिसाल दी कि जैसे किसी से ख़ास बंदा उम्मीद नहीं रखता कि भाई सब ऐसा करते हैं आप ऐसा ना करें, तो उसी सेंस के अंदर वो वीडियो के अंदर बक्कल के ताल्लुक़ से कहा गया है कि भाई लोग इसको फेंक देते हैं बक्कल को, जबकि इसको फेंकना नहीं चाहिए। काट के खीरे के बक्कल को, खीरे को बक्कल के साथ खाया जा सकता है, यानी ये एक ख़ास आइडेंटिटी हो गई खीरे के लिए कि उसके बक्कल को खाया जा सकता है, ना कि हर हरी चीज़ को खाया जा सकता है। ये बात उसमें नहीं कही गई। तरबूज के लिए ऐसा तो नहीं कहा गया कि बक्कल को खाया जा सकता हो, तो उस पर तो एतराज़ करना ही फिजूल है कि तरबूज का बक्कल भी हरा है तो क्या खा सकते हैं। ऐसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हरी हैं। अब ऐसे गोश्त होता है, बहुत सारे मुशाबहत रखता है, भैंस के गोश्त है तो क्या गोश्त हर किस्म का खाया जा सकता है, तो उसके लिए ख़ास दायरा लगा दिया गया कि खीरे का बक्कल खाया जा सकता है। लोग इसको फेंक देते हैं। फिर अपने ख़ास मुरीदों की तरफ तवज्जो दिलाएगी कि कम से कम तुम लोग ना फेंको। एक तो सर पे आप हरा बांधते हो, हरे से निस्बत भी है, हरे से मोहब्बत भी है, और वो हरा बक्कल के जिसको खाया भी जा सकता है उसको भी आप फेंकते हो। चलो दुनिया फेंकती है तो फेंकती है, लेकिन कम से कम आप लोग तो ज़्यादा एहतियात करोगे। आप जब खुद इस तरीके पे अमल करोगे तो दूसरों को तरगीब दिलाओगे। तो एक तरगीब और तरबियत करने के हिसाब से दावत इस्लामी वालों को ख़ास टारगेट किया गया कि भाई आप लोग कम से कम ऐसा ना करें। आप जब खाएंगे लोगों को भी तरगीब दिलाएंगे कि भी इस बक्कल को ना फेंकें, खाया जा सकता है तो इसको खा लिया जाए, ना कि ये कि हरे इमाम दावत इस्लामी वालों को आजमाइश में डाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। फालतू की बातें करने के लोगों के पास टाइम होता है, इसीलिए उनको कुछ ना कुछ कंटेंट बनाने के लिए चाहिए होता है। तो दावत इस्लामी को पकड़ लो। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हंस। दुनिया में तूफान